होमनाबाद की अवाम के लिए फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। AIMIM के प्रेसिडेंट सैयद यासीन ने MIM से अब ज्वाइन हुए हैं JDS पार्टी। तालुका के MIM अध्यक्ष श्री यासीन साहब आज MIM छोड़कर वापस जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं। आज ये 700 किलोमीटर से आए बोलकर दूसरे भी लोग बोल रहे हैं। यहाँ के जो 15 से 20 हज़ार नौजवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल, यानी लड़कियां हो या लड़के हो, जो अपने रोजी रोटी के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, उस लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं, वो लोगों के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि वो उनको सोचना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में 40 साल से मुझको जो है यहाँ की जनता आशीर्वाद करते आ रही है, वह जनता को मैं दिया क्या। मैं साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा कोई काम पर्सनल नहीं है, यहाँ की अवाम का जो तकलीफ़ है, यहाँ की जो अवाम को ये है, उसमें हम आपका बराबर का योगदान देंगे। और आपसे हमको खवी उम्मीद है कि हुमनाबाद की अवाम को जो बेसिक नीड्स जो यूथ को लेकर जो है उसको आप फुलफ़िल करें। हमारा ये प्रोग्राम नहीं है कि आप हमारा काम करो, तुम हमारा काम करो। हम ये नहीं बोल रहे, हमारा कोई ऐसा कोई ये नहीं काम नहीं है कि 2 नंबर 3 नंबर हमारा को सपोर्ट करो बोलकर। हम पब्लिक की जो बेसिक नीड्स है, पब्लिक को जो डेवलपमेंट देना है। हुमनाबाद में 40 साल से एक ही परिवार को हुमनाबाद की अवाम वोट देते आ रही है। देने के बावजूद भी बसवा कल्याण तालुका देखो आप बॉर्डर पे, वहाँ पर 5 साल में एक बार MLA चेंज होता है। वहाँ का डेवलपमेंट और हुमनाबाद का डेवलपमेंट है। अब MIM वाले जो है, हमारे जो सीनियर लीडर्स थे MIM में, उनसे भी हम बात करें। साहब ऐसे की बात ऐसी है, अगर बाहर से सपोर्ट करना अलग बात है, अंदर आकर सपोर्ट करना अलग बात है। लोगों को JDS से लोग छोड़ के जा रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ JDS से जो अच्छा वर्कर है, जो लोगों का भलाई चाहने वाला, एक आदमी कहीं भी नहीं छोड़ा। हुमनाबाद एंटर क्षेत्र में 2 लोग छोड़े, सतीश रामपुरे और गोरे मियाँ। क्यों छोड़े बोले तो होमनाबाद की अवाम के लिए फिर से एक बड़ी खबर आ रही है कि होमनाबाद के AIMIM के प्रेसिडेंट सैयद यासीन ने MIM से अब ज्वाइन हुए हैं JDS पार्टी। आप और हम सभी को पता है कि MLA इलेक्शन की डेट आ चुकी है, सिर्फ अभी 40 डेज बचे हैं। और अभी से देखने में आ रहा है कि कोई JDS पार्टी से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कोई कांग्रेस से JDS, तो कोई MIM से JDS, यानी हर पार्टी में देखने में आ रहा है। क्योंकि पूरे कर्नाटका की अवाम की नज़र होमनाबाद MLA इलेक्शन पर है, क्योंकि लगातार होमनाबाद में जीत राजशेखर पाटिल साहब की होती आई है। और अब उनके सामने JDS, BJP, SDPI, आम आदमी पार्टी के अलावा और भी पार्टी राजशेखर पाटिल साहब के सामने हैं। ये पार्टीज पहले भी रहते थे, मगर इस बार JDS पार्टी के अध्यक्ष CM इब्राहिम साहब के बेटे CM फैज हैं। तो तकरीबन हुमनाबाद की अवाम का कहना है कि इस बार हुमनाबाद MLA इलेक्शन कौन जीतेगा, तो एक बेचैनी सी अवाम में पाई जा रही है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर प्रेस मीट करते हुए CM फैज ने और क्या क्या कहे। आज के दिन मैं ये आपके मुखांतर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तालुका के MIM अध्यक्ष श्री यासीन साहब आज MIM छोड़कर वापस जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं। आज ये मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और ये भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको जनता दल में हमारी पार्टी के ही थे पुरानी, कुछ चंद मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप या जो भी था, वो पार्टी छोड़ के दूसरे पक्ष गए, आज फिर से हमारे साथ जोड़े हैं। और यासीन साहब का तो आप सब देखे हैं कि ये भी एक काउंसलर भी थे, और उसके अलावा क्या है कि एक फ्री फाइटर है वो, यानी सार्वजनिक सोशल एक्टिविस्ट है। हर मुद्दे पर सोशल एक्टिविस्ट ऐसे है कि हर मुद्दे पर कोई जात भेद नहीं, वो सब लोगों के मुद्दे के ऊपर वो लेके कभी आवाज़ उठाए जैसे एक शख्सियत है। और मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ और ये भी उनको शुक्रगुजार हूँ। और आगे उनके साथ मिलकर आप और मैं ये उनको पूरे हिम्मत दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से हम आज तक
आप जो करते आए हैं, आपके साथ मिलकर आगे हुमनाबाद के सारे लोगों के जो भी उनके मेन इश्यूज़ है, जो अहम मुद्दे हैं, पीने का पानी हो, यहाँ के जो लैंड स्कैम्स हो रहे हो, या यहाँ पे जो यहाँ के लोकल जो इश्यूज़ हो, जितने भी ये है, सब हम मिलाकर एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन तो हम आज है ही हैं, आज जोड़ेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग अगर चाहकर हमको अगर मदद करेंगे, इंशाल्लाह पूर्ण इसके ऊपर हमें यह है कि आगे बनकर एक सरकारी जो भी हमारे सरकार की योजनाएं हैं, कल का दिन हम यहाँ पे जीतने के बाद जो लोगों को तक उसको हम नीचे वर्ग के लोगों तक उसे ये करने की पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ राजेश्वर के ग्राम वार्ड नंबर 2 के ग्राम पंचायत मेंबर एसटी समाज के हैं, कांग्रेस छोड़कर आज हमारे साथ जो ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनका भी प्रभु साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो पक्ष के तत्व सिद्धांत पर और कुमारस्वामी नेतृत्व पर वो उनको भरोसा है कि आने वाले दिनों में कुमारस्वामी साहब फिर से मुख्यमंत्री होकर जनहित और जनपरवाही और सारे वर्ग के लोगों का जो काम साथ करेंगे करके ये पूरा विश्वास है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये भी उनका भी धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि आज जुमा का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। उस दिन से और साथ ही साथ आज जुमा होने के साथ साथ आज जो है एक हमारे जो हिंदुस्तान का एक गंगा जमनी तहजीब का एक त्यौहार रामनवमी भी है, उसकी भी मैं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको जो है शुभकामनाएं देता हूं। देते हुए आज यहाँ पर जो हमारे जो सीएम फैज़ साहब हैं उनके हाथों को जो मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो मैं तो ऑलरेडी पहले जेडीएस में ही था, आज फिर घर वापसी हुई हमारी जेडीएस को। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। हमारा एम और मकसद ये है कि हुमनाबाद की जो अवाम जो 40 साल से जो प्रताड़ित यानी उनको तरह तरह की जो तकलीफ़ें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पर उनके साथ जो धोखा किया जा रहा है, उसको हमारा एक ही एम और मकसद हमारा एक ही गुरी है कि यहाँ की जो अवाम को जो बेसिक नीड्स मिलने थे, जो बेसिक उनको डेवलपमेंट मिलना था, वो देने में यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं वो संपूर्ण यानी पूरी तरह फेल हो गए हैं। हम आज यहाँ पर एक रोशनी, एक किरण देख रहे हैं जो सीएम फैज़ साहब के रूप में, कि आने वाले समय में हुमनाबाद की जो जनता है, हुमनाबाद तालुक़े की जो अवाम है, वो अवाम को किस तरह से हम एक डेवलप्ड और न्यू हुमनाबाद दे सकते हैं, जहाँ पर यूथ को रोज़गार मिले, यहाँ से हुमनाबाद से पलायन कर कर उनको दूसरे स्टेट को जाने की ज़रूरत ना हो। वैसा जो एक एम लेकर जो साहब हमारे चल रहे हैं और कुमारस्वामी की जो क़यादत को मजबूत कर रहे हैं, देवगौड़ा साहब के जो आशीर्वाद है उसको लेते हुए हम आगे ये जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा कोई काम पर्सनल नहीं है, यहाँ की अवाम का जो तकलीफ़ है, यहाँ की जो अवाम को ये है, उसमें हम आपका बराबर का योगदान देंगे। और आपसे हमको खवी उम्मीद है कि हुमनाबाद की अवाम को जो बेसिक नीड्स जो यूथ को लेकर जो है उसको आप फुलफ़िल करें। हमारा ये प्रोग्राम नहीं है कि आप हमारा काम करो, तुम हमारा काम करो, हम ये नहीं बोल रहे। हमारा कोई ऐसा कोई ये नहीं काम नहीं है कि 2 नंबर 3 नंबर हमारा को सपोर्ट करो बोलकर। हम पब्लिक की जो बेसिक नीड्स है, पब्लिक को जो डेवलपमेंट देना है, हम बार बार प्रेस मीट में मैं बताता आता हूँ कि हुमनाबाद में 40 साल से एक ही परिवार को हुमनाबाद की अवाम वोट देते आ रही है। देने के बावजूद भी बसवा कल्याण तालुका देखो आप बॉर्डर पे, वहाँ पर 5 साल में एक बार एमएलए चेंज होता है। वहाँ का डेवलपमेंट और हुमनाबाद का डेवलपमेंट, और यहाँ पर बाजू में आप देख सकते हैं तेलंगाना में ज़हीराबाद है। पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर वहाँ अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हुमनाबाद के लोग यूथ जो है अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने प्यारों को छोड़कर जो है कहीं कोई मुंबई जा रहा, कोई मद्रास जा रहा, कोई बेंगलुरु जा रहा। वो चीज़ को ख़त्म करना है, हमारे को यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हुमनाबाद के डेवलपमेंट को फास्ट करना है। ये एम को, ये विज़न को रखते हुए हम सीएम फैज़ साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तालुके में आपको अवाम काफ़ी चाहती है कि आप अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं,
उसी से आप उनको आवाम वोट चाहती है, तो उन आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवाम को मैसेज हमारा यही है कि हमारा मकसद यहाँ पर अफरा तफरी फैलाना नहीं है। हमारा मकसद क्या है, अवाम को जिसकी वो हकदार है, जिसकी बुनियाद पर धोखा देता हुआ आया है यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, उनको चाहे वो डेवलपमेंट को हो, चाहे हेल्थ सेक्टर को लो, हर मामले में जो है यहाँ पर अवाम को पिछड़ा रखा गया है। उसको देखते हुए हम अवाम से अपील करते हैं कि एक ऐसे शख्स जो आपके दरमियान रहते हुए आपको ये भरोसा दे रहे हैं, आपको ये एतमाद दे रहे हैं कि यहीं पर मैं आपके बीच में रहते हुए आपके हर वो जो बुनियादी सहूलात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, वैसे शख्स के आप हाथ को मजबूत कीजिए। आने वाले समय में हो सकता है कि आने वाले समय में हुमनाबाद का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट डेवलपमेंट जहीराबाद से डबल, हम जो है आपको बेंगलुरु, सिंगापुर ऐसे ख्वाब दिखाने के हमारे को ये नहीं, हम जहीराबाद से डबल डेवलपमेंट आपको हुमनाबाद में कर दिखाएंगे। अब इससे पहले आप एमआईएम सीएम फैज के होते हुए भी एमआईएम लीडर्स यहाँ पर आए थे, उनके साथ कैंडिडेट बिठाने की, कैंडिडेट डालने की मीटिंग हुई थी। तो अब जब सीएम फैज के होते हुए भी आप मीटिंग करें तो फिर आप जेडीएस में आने की क्या ये है? नहीं, ऐसा है, अब एमआईएम वाले जो है हमारे जो सीनियर लीडर्स थे एमआईएम में, उनसे भी हम बात करें, साहब ऐसे की बात ऐसी है, अगर कैंडिडेट डालेंगे तो हो सकता है कि लोग असमंजस में आ जाएं, किसको वोट करना किसको नहीं। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में जो है रुकावट हो जाती है। सदर साहब का भी हमारा कहना था कि भाई अगर लोकल में आप किसी को, जो हमारा एम है, जो हुमनाबाद को डेवलप करना है, वहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है, जो वहाँ के जो बड़ लोग हैं, यानी मतलब जो कमज़ोर तबक़ात हैं, उनको अगर डेवलपमेंट करने में अगर कोई आपका साथ है तो बिल्कुल आप उसका साथ दीजिए। एमआईएम से आप एक प्रेसिडेंट थे जी, अब प्रेसिडेंट थे तो आपके साथ में भी लोग जुड़े थे जी। तो क्या आज आप अकेले शख्स जो ज्वाइन हो रहे हैं, क्या आपकी टीम वगैरह? नहीं, आने वाले समय में इंशाल्लाह जो है लोग हमारे साथ जितने भी थे वो भी जुड़ेंगे। इंशाल्लाह हम आगे आने वाले साहब के नेतृत्व में जो है एक प्रोग्राम रखेंगे। सपोर्ट कर सकते थे, जेडीएस में आने की क्या जरूरत थी? नहीं, बाहर से सपोर्ट करना अलग बात है, अंदर आकर सपोर्ट करना अलग बात है। लोगों को एतमाद में लेना ज़रूरी है। यहाँ का लोग जो है असमंजस में है कि भाई इधर गए तो क्या होता है, इधर गए तो। हम यहाँ से आपके मुखंतर, आपके जो है माध्यम से लोगों को ये पैगाम देते हैं, ये एतमाद देते हैं, ये वादा करते हैं कि आने वाले जैसा भी वक्त हो उसके लिए आपके साथ हम शाना बशाना आपके कंधे से कंधे ठहर कर आपके लिए काम करेंगे। यासीन साहब, आपको एक जेडीएस पार्टी में एक बड़ा चेहरा है जो आप ज्वाइन किया आज, तो अभी बहुत सारे लोगों का पहले कहना था कि सीएम फैज साहब 750 किलोमीटर दूर से आए, तो अभी थोड़े बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे, अभी थोड़े बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 750 किलोमीटर दूर से आए बोल के, तो इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये बात को, आपको जो एक इंटरव्यू देते, मैं खुद बोला था कि साहब जो है 750 किलोमीटर से आए थे। क्यों? जब हमारे को साहब का जो विज़न था, जो आज जो है गांव-गांव, डोर विज़िट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमको खुद एतमाद हुआ कि भाई ये बंदा जो है हुमनाबाद की जो पब्लिक जो परेशान है, उनकी परेशानियों को देखते हुए 700 किलोमीटर से आकर यहाँ के लोगों को जो तकालीफ़ है, उनकी तकालीफ़ को दूर करने के लिए अपन पैदल चल रहे हैं, अपन डोर टू डोर कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम खुद एतमाद करेंगे, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और दूसरी बात आपको ये बताता चलो कि ये 700 किलोमीटर से आए, 700 किलोमीटर से आए बोलकर दूसरे भी लोग बोल रहे हैं। यहाँ के जो 15 से 20 हज़ार नौजवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल, यानी लड़कियां हो या लड़के हो, जो अपने रोज़ी रोटी के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, उस लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं, वो लोगों के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो उनको सोचना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में 40 साल से मुझको जो है यहाँ की जनता आशीर्वाद करते आ रही है, वह जनता को मैं दिया क्या? जहीराबाद देखो आप, हुमनाबाद से नहीं बोले तो नहीं, एक 500 लोग जो है डेली अप एंड डाउन करते हैं जहीराबाद को। महिंद्रा कंपनी आपको आप पता कर सकते हैं हुमनाबाद में थी, यहाँ की लोकल लीडरशिप की करप्शन की वजह से उसको जहीराबाद ट्रांसफ़र होना पड़ा। आज हेल्थ सेक्टर देख सकते हैं आप, एक जनप्रतिनिधि, एक एमएलए, 2 एमएलसी प्राइवेट हॉस्पिटल का ओपनिंग कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप हुमनाबाद के अवाम को
प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ओपनिंग कर रहे हैं। आप हुमनाबाद के हॉस्पिटल की हालत देखिए, वहाँ पर आपको ना चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट मिलेगा, ना फीमेल लेडीज स्पेशलिस्ट मिलेंगे, ना डिलीवरी गायनेकोलॉजिस्ट मिलेंगे। डिलीवरी के आपको बिदर को, आप कुछ भी जाइए, रात को 12 बजे भी जाइए, बिदर को रेफ़र करते हैं, भागम दौड़िए आप। हम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, हम हॉस्पिटल में हर वक्त जाना आना होता है, लोग दुनिया के परेशान हैं। हुमनाबाद जैसे तालुके में एमएलए साहब के घर के सामने हॉस्पिटल रहते हुए ऐसी हालत है, तो आप पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव में जो दिया गया है, आप उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालत हेल्थ सेक्टर का हुमनाबाद में आज। जेडीएस के कई लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, उसके बारे में क्या है, हम तो बता रहे हैं भाई, हमारे को जो है पर्सनल ये नहीं कि भाई साहब आप हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करते हैं 200% बोल को। हमारे को उससे जनता को हम क्या दे सकते हैं, पब्लिक को यहाँ की हम दूसरों को क्या ये कर सकते हैं। एमएलए साहब बोल रहे हैं कि बच्चा दूध, अम्मा बच्चा रोया तो अम्मा दूध पिलाती है। ये अम्मा इसी अम्मा है, ये मैदर माँ है। हुमनाबाद के जो एमएलए हैं मैदर माँ, स्टेप मॉम, मालेताई जो कन्नड़ में बोलते हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे तो इन्हों भाई इनके छोड़ को इधर उधर भाग जा रहे। इन्हों दूसरे बच्चों को क्या दूध पिलाते हैं? इन्हों 40 साल से सिर्फ और सिर्फ मैदर माँ का काम करते आ रहे हैं, अपने लोगों में बंदर बाट करना, पब्लिक का जो है, जो पब्लिक को दुख है तकलीफ़ है उनको नहीं देखना। आज अगर इन्हों पब्लिक की दुख तकलीफ़ को देखते तो ऐसा दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं रहती थी इनको। हमारा ये मैसेज है। हाँ, मैं बसवराज कोडम्बल एडवोकेट जेडीएस का स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, और हुमनाबाद मेरा गांव रहने से मैं यहाँ ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मेरा कहने का क्या है, आप पूछे अब हमारे दोस्त को, जेडीएस से लोग छोड़ के जा रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ जेडीएस से जो अच्छा वर्कर है, जो लोगों का भलाई चाहने वाला, एक आदमी कहीं भी नहीं छोड़ा हुमनाबाद एंटर क्षेत्र में। 2 लोग छोड़े, सतीश रामपुरे और गोरे मियाँ। क्यों छोड़े बोले तो हम बोले उनको, तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है टिकट लेने का, तुम नहीं टिकते, और काम करने की भी ताकत नहीं है तुम्हारे पास। हम क्या बोले, तुम भी हमारे साथ काम करो। तो वो लोग हमारे साथ काम नहीं करते हुए उधर जाके गए हैं। और लोग कैसा गए बोल के, आप क्या बात कर रहे हैं बोल के आपको मालूम है, हम नहीं बोलते मुँह से। देखो ऐसा है, 1-2 लोग जाने से कोई पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आम लोग डेली हमारे साथ लोग जुट रहे हैं, और यासीन साहब आए, प्रभु आए, हमारे अरविंद पाटिल आए, राजू आए, क्या पूरे लोग हमारे गौतम सागर साहब के लीडरशिप में डेली हमारे पास लोग ज्वाइन हो रहे। अब हमें लिस्ट बना के देने का है अभी आगे। इस बार हर गांव में लोगों का ख्याल क्या है, लोगों का विज़न क्या है बोले तो जेडीएस को लाना, यहाँ हुकूमत में यहाँ रिप्रेजेंटेशन चेंज करना बोल के लोगों का है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, हम एसटी समाज के हैं। एसटी समाज को एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ज़िले में एक टिकट नहीं, एमएलए को, जेडपी को, टीपी को। और बीजेपी वाले तो हमारा 50 साल का एसटी में आना बोल के हमारा स्ट्राइक है पूरा उधर एरिया में। वो बीजेपी वाले भी कुछ नहीं करे, कांग्रेस वाले भी कुछ नहीं करे। इसके वास्ते हम जेडीएस को पूरा कर्नाटक स्टेट तमाम टोकरी कोड़ी और गंडा समाज के लोग सपोर्ट करना बोल रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा इंटर कर्नाटक में चेंज लाना बोल के हमारा ख्वाहिश है। हम पूरे हैदराबाद कर्नाटक के, क्या कर्नाटक स्टेट में जेडीएस को सपोर्ट करना बोल के हमारा लोग डिसीजन करें। आपको क्या लगता है कि जेडीएस पार्टी कितनी लीड से जीतेगी? देखो भाई, जेडीएस पार्टी की लीड आज नहीं बोलते हम, झूठ हो सकता। देखो 40-35 हज़ार लीड उनका जो बता रहे हैं लोगों को। पहले 35 हज़ार कैसे लिए आप लोगों को मालूम है, कैंडिडेट यहाँ वीक था और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कम था। हम क्या करें, 6 महीने से मजबूत काम कर रहे हैं। हर आदमी जुड़ रहा है हमारे पास, ब्राह्मण है, लिंगायत है, कोले है, गंडा है, एससी है, हर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? पार्टी के कैंडिडेट को उनका कैरेक्टर, उनका नेचर देख के लोग जुड़ रहे। औरतें बोल रहे हैं हमको, अरे हम भी तुम्हारे साथ आते हैं, तुम्हारे पार्टी को हेल्प करते बोल के बोल रहे गाँव में। इसके वास्ते 94 में जो वातावरण था, आज वातावरण वही हुमनाबाद तालुका तमाम है, और आत्राप में भी अच्छा वातावरण है जेडीएस के वास्ते। क्यों है बोले तो
कांग्रेस पार्टी वाले और बीजेपी वाले दोनों फेल है बीदर डिस्ट्रिक्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लीडरशिप में। क्यों बोले तो बीएसएस के फैक्ट्री को दोनों मिला के ख़त्म करे, उसको चालू नहीं कर सके वो लोग हुकूमत में रहते हुए भी। नराजन पटेल साहब रहे सो वो प्रॉफिट में था फैक्ट्री। जेडीएस एक ही पार्टी है, यहाँ के फार्मरों को, यहाँ के दलित लोगों को, यहाँ के बैकवर्ड लोगों को सपोर्ट करने का ताकत रखती है और इच्छा रखती है। इसके वास्ते हम कौन सा कुछ नहीं देखते, हम डेवलपमेंट देखते हैं, यहाँ का वर्क होना बोल के हम इनके साथ है। देखो